सबको जय मसीह की। यहोवा नम्र को संभालता है। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 147 का 6, साम 147 वर्स 6 में प्रभु का वचन कहता है यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। एक और बाइबल में मैं पढ़ रहा था, संभालने का मतलब होता है उठाना, उठाकर खड़ा करना। और जब मैं इसका हिब्रू में मतलब देख रहा था तो इसका मतलब है कि दोहराना या पुनर्स्थापित करना या एक खड़ा करना, जैसे एक साइकिल को हम लोग स्टैंड पे खड़ा करते हैं। और गवाही और चेतावनी के बारे में भी बताते हैं कि उठाने का मतलब, संभालने का मतलब जो होता है। गिरता हर कोई है, या तो वो व्यक्ति खुद गिरता है या किसी के द्वारा उसको गिराया जाता है। कोई उठ खड़ा हो जाता है और किसी को संभलने की और खड़े होने की जरूरत पड़ती है। और जब हम गिरने के बारे में सोचते हैं तो गिरना कई प्रकार का होता है। गिरना कई प्रकार का होता है, जैसे संसार में मार्केट भाव और चीज़ें गिरते रहते हैं, मार्केट के भाव गिरते रहते हैं, महंगाई बढ़ती और घटती रहती है। आदमी आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप में क्या है, गिरता है। मैं सोच रहा था शारीरिक मानसिक रूप से गिरे आदमी को, शारीरिक और मानसिक रूप से गिरे आदमी को तो कुछ हद तक संभाला जा सकता है, पर आत्मिक तौर पर गिरे व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही संभाल सकता है। पर एक गिरना ऐसा भी है कि आदमी अपनी सोच में पड़ जाता है कि हम उसको कैसे उठाएं। एक गिरना ऐसा भी है जिससे आदमी सोच में पड़ जाता है कि कैसे गिरा जाए। जब मैं बचपन में एक बहुत ही पुराना, बहुत ही एक सॉन्ग है, जब मैं बचपन में था तो गाना सुनता था कि एक प्रेमी रहता है, वो अपनी प्रेमिका को गाने में बोलता है कि अगर तू वैसे गिर जाती तो हम तुम्हें उठा लेते, पर आप आंखों से गिर गई हो तो हम आपको कैसे उठाएं। तो रियली में उस समय मैं छोटा था और इसका मतलब नहीं समझ पा रहा था, पर आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इसका मैं रियल जो मीनिंग है वो समझा। तो जब मैं यीशु मसीह के बारे में सोचता हूँ, आज जब हम लोगों ने यीशु मसीह को जाना कि कैसे हम गिरे हुए थे अपने पाप के कारण, तो परमेश्वर ने कैसे हमें संभाला। मैं सोच रहा था कि परमेश्वर उठाता है। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि उस आदमी की तरह, उस सिंगर की तरह मुझे अब सोचने की जरूरत नहीं है कि अब तो हमारे नज़रों से गिर गई है, हम क्या करें। तो मैं कुछ पॉइंट लग रहा था, जैसे भजन संहिता 37:24 में प्रभु का वचन कहता है चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। तो पहला पॉइंट मैं लिख रहा था कि परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमें उठाता है। उस सिंगर का तो पता नहीं कि उसने अपनी प्रेमिका को उठाया या संभाला, वो तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे पता चल गया है कि हम परमेश्वर की पत्नी प्रेमिका है। रियली में जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी पत्नी प्रेमिका बन जाते हैं। और परमेश्वर कभी भी हमें, जब हम गिरते हैं तो हमें पड़ा नहीं रहने देता। परमेश्वर हमेशा जो है अपना हाथ बढ़ाकर हमें खड़ा करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पति भी है और प्रेमी भी है। जब हम नम्रता के साथ परमेश्वर की तरफ देखते हैं, याद रखो परमेश्वर नम्र लोगों को ही उठाता है। तो हमें हमारे पापों का और गलती का जब हमें एहसास होता है तो याद रखो परमेश्वर हमें संभालता है। पहला यूहन्ना अध्याय 1:9 में प्रभु का वचन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पापों से तौबा करता है तो परमेश्वर उसको माफ करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा था कि अंधों को परमेश्वर उठाता है, जैसे भजन संहिता 146 का 8 में, भजन संहिता 146 वर्स 8 में प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा अंधों को उठाता है। शारीरिक तौर पर अंधों, मैं सोच रहा था कि ज़्यादातर जो शारीरिक तौर पर लोग अंधे होते हैं वो नम्र होते हैं, क्योंकि उनको हमेशा डर लगा रहता है
कि कहीं हमें चोट ना लग जाए, कहीं हम गिर ना जाए। यीशु ने मत्ती की किताब अध्याय 9 वचन 27-30 में हम देखते हैं, जब उसने 2 अंधों को चंगा किया, परमेश्वर ने उनको उठाया। फिर उसी तरह से हम यूहन्ना की किताब अध्याय 9 वचन 1 से 11, जॉन चैप्टर 9 वर्स 1 to 11 में देखते हैं कि जन्म से अंधे को आंखें दी और उसको उठाया परमेश्वर ने, और यीशु मसीह ने उसको संभाला। तो रियली में परमेश्वर अंधों को उठाता है, और आज जो भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आत्मिक अंधों को भी परमेश्वर जो है संभालता है। तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा था, झुके हुए को संभालता है। एक तो आंखों के अंधों को परमेश्वर संभालता है, दूसरा झुके हुए लोगों को संभालता है। भजन संहिता 146 का 8, साम 146 वर्स 8 के बी पार्ट में लिखा है, यहोवा जकड़े हुए को सीधा करता है। तो ज़्यादातर नम्र लोग जो है शारीरिक तौर पर जो झुके हुए हैं, जो व्यक्ति शारीरिक तौर पर झुका हुआ होता है, जब वो सीधे लोगों को देखता है तो ऑटोमेटिकली उसके मन में एक गिलानी आ जाती है कि काश मैं भी सीधा होकर उनकी तरह चल सकता। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि वो अपने आप को, इस गुलामी को यीशु मसीह ने तोड़ा, क्योंकि परमेश्वर हम सबको झुके हुए को सीधा करता है। आज हम अपने पापों की वजह से, गलतियों की वजह से क्या है, झुके हुए हैं। और जब हम नम्रता से अपने बोझ को, नम्रता से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए नम्रता के साथ यीशु मसीह के पास आते हैं, तो परमेश्वर हमें संभालता है और हमें वो उठाता है। मत्ती की किताब अध्याय 11 वचन 9, मत्ती की किताब अध्याय 11 वचन 29, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 49 में प्रभु का वचन कहता है कि मैं मन का दीन और नम्र हूँ। मत्ती 8 में लिखा है कि वो मेरे पास और मेहनत करने वाले लोगों जो बोझ से दबे हुए हैं, परमेश्वर उसको खड़ा करता है। और यशाया की किताब अध्याय 55 वचन भजन संहिता अध्याय 55 वचन 22 में भी प्रभु का वचन कहता है, साम 55:22 में भी प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी के बोझ को भी परमेश्वर संभालता है। और आज हम धर्मी लोग हैं। चौथा पॉइंट मैं लिख रहा था कि जिसके मन में कपट नहीं है, निष्कपट को परमेश्वर संभालता है। तो अब तक हमने देखा कि परमेश्वर अंधों को संभालता है, झुके हुए को संभालता है ना, और परमेश्वर हमें उठाता है। तो परमेश्वर का चौथा पॉइंट मैं लिख रहा था कि जिनके मन में कपट नहीं है, परमेश्वर उनको भी संभालता है। मैं यहाँ पर एक देख रहा था, दूसरा इतिहास अध्याय 16 वचन 1 से 10 में जब हम पढ़ते हैं कि एक राजा आशा के बारे में आप सब जानते हैं कि वो यहूदा का राजा था। वो परमेश्वर के कहे अनुसार चल रहा था, पर उसने अपने मन में, जब वहाँ एक और राजा बादशाह उसके ऊपर चढ़ाई करता है, तो उसने अपना मन परमेश्वर की ओर नम्र नहीं किया। जब राजा बादशाह उस पर अटैक करता है, तो उसने अपना, राजा आशा जो था, उसने अपना मन परमेश्वर की ओर नम्र नहीं किया, और परमेश्वर के भवन की जितनी भी चीज़ें थी और उसके राजभवन की जितनी भी चीज़ें थी, सारी उसने क्या किया, सोना चांदी राजा बादशाह के पास भेज दिया। और जब दूसरा इतिहास अध्याय 16 वचन 19, दूसरा इतिहास अध्याय 16 वचन 9 में एक हनानी नाम का दर्शी भविष्यकर्ता नबी उसको कहता है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है कि वे निष्कपट मन वालों को ढूंढे और उसको अपना सामर्थ्य दिखाए। उस समय राजा आशा अगर परमेश्वर के पास नम्रता के साथ आता, उसके मन में कोई कपट ना होता, तो परमेश्वर उसको भी बचाते। और वर्ष 10 में लिखा है, ये बातें सुनते ही राजा आशा ने उस दर्शी नबी को काठ में टकवा दिया। तो राजा ने पश्चाताप नहीं किया और उसके राज्य का अंत हो गया। हम लोग अगले वचनों में देखते हैं। दूसरा इतिहास अध्याय 16 वचन 1 से 10 में। तो इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर नम्र व्यक्ति को संभालता है और दुष्टों को वो गिरा देता है। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।